जब नेहा अपने मायके से ब्याह कर ससुराल आई तो मनोहर का बर्ताव उसे बेहद पसंद आया। क्यों ना हो, घर में किसी चीज की कमी जो नहीं थी। मनोहर के पिता कारोबारी थे, ससुर प्रताप राणा व सास देवयानी का स्वभाव इतना सरल था कि नेहा को वह अपना ही घर लगा। नेहा की ननद सुधा अपनी भाभी को खुश रखने के लिए चुटकुले सुनाती हुई हंसी ठिठोली भी कर लेती। ऐसा लगता जैसे वे दोनों सहेलियां हो। मनोहर काम नहीं करता था। पिता की अच्छी खासी आमदनी थी। फिलहाल तो वह कारोबार में भी हाथ नहीं बटाता था। उसके ऊपर राजनीति का नशा चढ़ गया। पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा था। मनोहर को मुखिया का चुनाव लड़ने का नशा छा गया। एक दिन एक ज्योतिष ने उसे सलाह दे दी, आप चुनाव से पहले अपनी मूंछों को बढ़ाइए। बड़ी बड़ी मूंछें राजनीति में आपको कामयाबी दिला सकती हैं। फिर क्या था, मनोहर ने ज्योतिष के बताए नियम से खुद को वैसे ही बना लिया। पर चुनाव के बाद वह मामूली वोटों से हार गया। फिर भी वह अपनी मूंछों को कामयाबी की वजह मानता रहा, क्योंकि वह बहुत ही कम वोटों से हारा था। एक दिन बातों ही बातों में नेहा बोली, आप तब कितने हैंडसम लगते थे जब आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछें नहीं थी। पर जब से आपने अपना यह रूप बदला है, तब से आपका चेहरा डरवाना सा लगता है। आप इसे हटवा लीजिए। अब तो कोई भी चुनाव नहीं है। जब चुनाव आएगा तब फिर बढ़ा लीजिएगा। मनोहर ने पत्नी की बातों को सुना और कहा, देखो भले ही ज्योतिष की भविष्यवाणी थोड़ी गलत हो गई है, पर तुमने देखा मैं जीतते जीतते हारा, इसलिए अब मुझे मूंछें ही पहचान दिलाएंगी। नेहा थोड़ा झुझलाकर बोली, तो इसके लिए ये 2 से 3 इंच की मूंछ रखने की क्या ज़रूरत है। जब आप चाय दूध पीते हैं तब आपकी ये मूंछें कप व गिलास में घुस जाती है। चाय पीने के बाद कई बूंदें चाय आपकी मूंछों से टपक पड़ती है। देखो नेहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। ये मूंछें मेरे लिए भाग्यशाली साबित हो रही है। मनोहर ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपको कैसे समझाऊं, मूंछों से कोई भाग्यशाली नहीं होता। आप नहीं जानते, जब आप मुझे बाहों में लेकर होठों को चूमते हैं तो आपकी ये मूंछें दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। चूमते वक्त कई बार आपकी मूंछें मेरे मुंह और नाक में घुस जाती है। उस समय मुझे कितना दर्द होता है, आपने कभी सोचा है। नेहा थोड़ा गुस्से में आकर बोली, मैं अपनी मूंछों से छेड़छाड़ करने की सोच भी नहीं सकता, पर तुम पत्नी हो, तुम्हारी सलाह पर नीचे की तरफ बढ़ रही मूंछों को मैं रोजाना सुबह ऊपर की तरफ मोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद मूंछें खुद ब खुद नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी। फिर चूमते वक्त शायद तुम्हें उतना दर्द नहीं होगा जितना अभी हो रहा है। मनोहर ने पत्नी से समझौता किया। थक हार कर नेहा ने चुप्पी साध ली। एक शाम मनोहर घर से बाहर अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहा था। उस समय रात के 9 बजने वाले थे। रास्ता कीचड़ से भरा था, क्योंकि गांव देहात की सड़कें वैसे भी बारिश के महीनों में खराब रहती है। वजह लोग मवेशियों को भी सड़क के किनारे बांध देते हैं। सड़क के अगल बगल गोबर का ढेर लगा लेते हैं। सड़क के उबड़ खाबड़ होने के चलते कई महीनों तक परेशानियां रहती है।
हर युवा को जाननी चाहिए परेशानियां से जुड़ी ये जानकारियां। मनोहर की मोटरसाइकिल भी खराब हो गई। लाइट ठीक से नहीं जल रही थी। उस गांव में घुसने से पहले एक आदमी के दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी। अंधेरा घिर गया था। मनोहर पैदल ही गांव में आगे बढ़ रहा था। अचानक गांव में ही दो गायें चोरी हो गई। चारों तरफ शोर मच गया। चोर चोर चारों तरफ से लोग हाथों में लाठी टॉर्च लेकर दौड़े। जब तक मनोहर कुछ समझाता तब तक लोगों की भीड़ उसके करीब आ गई। टॉर्च की रोशनी में मनोहर का चेहरा देखा। अनजान चोर समझकर किसी ने उसे दबोच लिया। जब तक वह कुछ समझता तब तक लोगों की भीड़ उसके और करीब आ गई। गुस्साए लोगों में से एक ने कहा, यही है चोर और इसके साथी मवेशी लेकर निकल गए हैं। इसकी मूछें उखाड़ लो। यह कहने भर की देर थी कि लोगों में जैसे होड़ सी मच गई। मूछें उखाड़ने की मूछों की लंबाई भी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की मुट्ठी में आसानी से आ गई। मनोहर जब तक कुछ बोलता तब तक लोगों ने उसकी सभी मूछें उखाड़ दी। उसी समय उसके रिश्तेदार भी वहां आ गए। उसने मनोहर को पहचान लिया। फिर लोगों को शांत करते हुए उसकी सच्चाई बताई। सच जानकर लोग पछतावा करने लगे, पर तब तक मनोहर की मूछें पूरी तरह उखड़ गई थी। मनोहर का रिश्तेदार उसे घर लाया। गांव के डॉक्टर को बुलाकर दवा दिला दी। मनोहर ने पूरी रात बेचैनी की हालत में गुजारी। सुबह वह मुंह पर गमछा बांधे घर पहुंचा। उसने धीरे से पत्नी से कहा, थोड़ा गर्म पानी व सूती कपड़ा ले आओ। नेहा गर्म पानी व सूती कपड़ा लेकर उसके पास पहुंची। मनोहर ने गमछा हटाया। नेहा ने देखा कि मनोहर के चेहरे से मूछें नदार है। वह दौड़कर उससे लिपट गई और उसके ओठों को चूमते हुए बोली, यह चमत्कार कैसे हुआ? अरे पहले गर्म पानी व सूती कपड़े से सेंक लगाओ, फिर तुम्हें सारी कहानियाँ बताऊंगा। नेहा ने उसकी भरपूरी सेवा की। जब उसकी पीड़ा कुछ कम हुई तो उसने रात की सारी बात बता दी। धन्य है उस गांव के लोग जो आज उन्होंने मुझे मेरा असली मनोहर लौटा दिया। नेहा खुश होते हुए बोली। नेहा उस ठोंगी ज्योतिष की बातों में पढ़कर मैं राह से भटक गया था। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं राजनीति से भी हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। अब मैं पिताजी के साथ उनके कारोबारों में हाथ बटाऊंगा। अब कभी तुम्हारे और मेरे बीच मूंछों की दीवार नहीं आएंगी, मनोहर ने विश्वास के साथ कहा। नेहा खुश थी क्योंकि उसे अपना असली मनोहर जो मिल चुका था।